जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? आज मैं अकेला ही हूँ, विकास जी है नहीं। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुल के गाँव में। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, फ्रॉड्स इन क्रिप्टो करेंसीज, जो दुनिया भर में हुए हैं और हमारे देश में भी बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आप लोग यकीन नहीं करोगे कि क्रिप्टो में आपकी सोच से ज्यादा बड़े फ्रॉड्स हो चुके हैं या अभी चल रहे हैं। ऐसे भी फ्रॉड्स हैं जो दिखने में फ्रॉड नहीं लगते, पर जब बाद में जब वो एंडिंग में आता है तो लोगों को पता लगता है कि वो फ्रॉड है। वैसे ही कुछ फ्रॉड्स को लेकर के हम लोग सरसरी नजर से देखते हुए उन पे बात करेंगे और आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी फ्रॉड्स के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हमने हमारे टूटा फूटा research.com के थ्रू पता लगाया कि तकरीबन 10 तरह के फ्रॉड्स क्रिप्टो में चलते हैं, जो कि हैं कुछ। नंबर 1 पे पॉन्जी स्कीम और एमएलएम स्कीम्स। नंबर 2 पे फेक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग आईसीओज। नंबर 3 पे है फिशिंग एंड फेक एक्सचेंजेस। नंबर 4 पे आते हैं पंप एंड डंप स्कीम्स। नंबर 5 पे आते हैं सिम स्वैप्स। नंबर 6 पे आते हैं क्रिप्टो जैकिंग। नंबर 7 पे आते हैं फेक वॉलेट्स एंड मेलवेयर। नंबर 8 पे आते हैं इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और नंबर 9 पे आता है सोशल मीडिया स्कैम्स एंड 10वें नंबर पे आता है रैंसमवेयर अटैक्स। तो दोस्तों, जितने भी स्कैम्स अभी तक हुए हैं या अभी जो चल रहे हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है, ये सारे के सारे स्कैम्स इन्हीं 10 कैटेगरीज में आते हैं। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लेते हैं पॉन्जी स्कीम्स और एमएलएम स्कीम्स को। इन स्कीम्स में होता क्या है कि फ्रॉडस्टर जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि भैया आप पैसे लगाओ हमारे इस टोकन में या इस कॉइन में, हम लोग आपको एक अच्छा रिटर्न देंगे। वो आपको लुभावने वादे करेंगे और कम पैसे में हाई रिटर्न देने का वादा करेंगे। ये पॉन्जी स्कीम्स पहले से भी चलती आ रही है। एमएलएम के कॉन्सेप्ट को हम लोग काफी अवेयर हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जो एमएलएम पे काम करती है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। और क्रिप्टो में भी बहुत सारी कंपनियां अभी भी एमएलएम पे चल रही है। कई सारी फ्रॉड डिक्लेयर कर दी गई हैं, कई आने वाले समय में फ्रॉड डिक्लेयर कर दी जाएंगी। तो एमएलएम का कॉन्सेप्ट सीधा सा क्या होता है कि मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, एमएलएम वाली को, और मैं लाइक विकास जी या मोहित जी को एनकरेज करता हूं उस कंपनी को एक सर्टेन अमाउंट से ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसे में होगा क्या? ऐसे में होगा ये कि ये लोग जो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे के थ्रू ये कंपनियां रेवेन्यू जनरेट करती है, और एक टाइम बाद जब लोगों का जुड़ना बंद हो जाता है तो वो कंपनियां फ्रॉड डिक्लेयर हो जाती है। ये एमएलएम पॉलिसीज में होता है। तो इसके कुछ एक एग्जांपल जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। गेन बिटकॉइन करके थी एक कंपनी जिसने हाई रिटर्न दे करके और बिटकॉइन माइनिंग कराने को लेकर के लोगों को एनकरेज किया था और बहुत ही हाई रिटर्न देने का वादा किया था। वो फ्रॉड डिक्लेयर हो गई थी। हम लोग थोड़ा थोड़ा इन सब पे इसी वीडियो में चर्चा भी करेंगे। दूसरा था फेक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। आप लोगों ने आईपीओ के बारे में सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो स्टॉक मार्केट में होता है। कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ या अपने कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने वाली होती है तो उसे आईपीओ लाना पड़ता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके दौरान उसे सारा डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि कंपनी ने अभी तक क्या किया है, क्या उसका लॉस था, क्या प्रॉफिट था, और उसका विजन क्या है, वो किस लिए आईपीओ ला रही है। सेम एज आईसीओ होता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। यहां भी ये लोग व्हाइट पेपर निकाल करके और अपने प्लान बताते हैं कि भाई हम इस कॉइन को इसलिए लेकर के आ रहे हैं, स्टॉकिंग टोकन को इस वजह से मार्केट में हम लोग उतार रहे हैं कि हमें फर्दर ये चेंजेस सोसाइटी या टेक्नोलॉजी या फलाना वगैरह जो भी उनके जो होते हैं वो ऑफर करते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग है ये भी फ्रॉड हो रहा है। इसमें भी बहुत मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक सज्जन से मिला था कांटेक्ट सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि लाइक जिस तरह से आईपीओज में कंपनी की वैल्यू जो है, शेयर की वैल्यू जो है, उसके पास्ट परफॉर्मेंस
और उसके करंट परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के की जाती है। बट इट विल बी शॉकिंग दोस्तों आप लोगों के लिए कि जो आईसीओज में किसी भी टोकन का वैल्यू होता है उसको आप अपने हिसाब से, आपकी अपनी सोच के हिसाब से आप उसको चाहे $1 रखो, चाहे आप उसको $1000 रखो या $1,00,000 रखो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये उस पर्टिकुलर पर्सन के या उस पर्टिकुलर टोकन के प्रीवियस रिकॉर्ड को नहीं देखते। टोकन का तो प्रीवियस रिकॉर्ड आएगा कहां से, क्योंकि अभी वो उसको ऑफर कर रहा है, बट वो पर्सन ने पहले क्या किया उसके रिगार्डिंग भी कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। बस अगले का दिल में आया, उसने कहा भैया मेरा टोकन $100 में बिकेगा, तो वो $100 उस पर रख देता है। और हम जैसे ऐसे चूतिया मार्केट में बैठे हुए हैं जो उसको $100 दे भी देते हैं और उसके टोकन को खरीद लेते हैं। इवन MLM स्कीम के थ्रू हम उसको प्रमोट भी करते हैं। और ऐसे फेक यूट्यूबर हैं जो उन टोकन्स को सोशल मीडिया पे भी प्रमोट करते हैं। ये चीज हम आपको सोशल मीडिया स्कैम के दौरान डिस्कस करेंगे। तो इसी में एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आईसीओज में 2018 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने लोगों को अवेयर भी किया था कि भैया ये जो फेक आईसीओज हैं इनसे आप लोग अवेयर रहे और फेक आईसीओज के चक्कर में ना पड़े। एक कंपनी थी, ये सिंगापुर और इंडिया बेस्ड कंपनी थी, पिनकॉइन और आईफैन। इन लोगों ने $660 मिलियन, और अगर मैं इंडियन रुपीज में इसकी बात करूं तो साहब ये लगभग 550 करोड़ रुपए का, सॉरी मेरी गलती, 5500 करोड़ रुपए का स्कैम इन लोगों ने किया था कुछ 32,000 लोगों के साथ। इसका जो ऑपरेटिंग जो ऑफिस था वो सिंगापुर में था। और आईसीओज के नाम पे अगर आप देखोगे तो ये सबसे बड़ा, आज तक का हुआ सबसे बड़ा स्कैम साबित हुआ है। इन लोगों ने लगभग 32,000 लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया है। ठीक है, ऐसा ही एक स्कैम मैं बताना भूल गया, पॉन्जी स्कीम में भी हुआ है। OneCoin करके एक कंपनी आई थी जिसने भी बिलियंस ऑफ डॉलर लोगों के ले लिए थे एक पॉन्जी स्कीम के थ्रू। इस पे हम आगे चल के चर्चा करेंगे। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, फिशिंग एंड फेक एक्सचेंजेस। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो फिशिंग टैक्टिक्स को यूज करके आपके डाटा को एक्सेस करते हैं, फेक वेबसाइट बनाते हैं, ईमेल बनाते हैं, आपके डाटा को एक्सेस करके आपके वॉलेट में लॉगिन करके आपके जितने भी क्रिप्टो का एसेट है उसको वो लोग उड़ा देते हैं, हवा कर देते हैं छू मंतर। फेक एक्सचेंजेस भी उसी का एक पार्ट है कि लोग बाग अपने हिसाब से एक फेक एक्सचेंज करते हैं, लुभावने वादे देते हैं, आप लोग अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में पता लगता है तो कोई एक्सचेंज है ही नहीं और आपका पैसा फंस जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बिटग्रेल करके एक इटालियन एक्सचेंज हुआ करता था, उसकी वजह से $170 मिलियन का लोगों को नुकसान हुआ है, जो कि इंडियन करेंसी में 1418.8 करोड़ रुपए होते हैं। ये पैसा लोगों का फंस गया था, जो बाद में पता लगा कि एक बहुत बड़ा स्कैम साबित हुआ है। पंप एंड डंप स्कीम, जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं वो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि पंप एंड डंप क्या होता है। पंप एंड डंप में होता यह है कि सामने वाला आपको किसी भी मीडियम के थ्रू एक पर्टिकुलर क्रिप्टो को खरीदने या सेल करने के लिए बताता है, जिसमें उसने अपना बहुत सारा स्टेक ले रखा होता है। ये मीडिया, सोशल मीडिया भी हो सकता है या MLM भी हो सकता है, दूसरे कोई भी कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, जिसके थ्रू वो आपको अट्रैक्ट करता है कि भैया उस पर्टिकुलर करेंसी को खरीदें। तो जब आप उस पर्टिकुलर करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वो उसको एकदम से बढ़ा के ऊपर ले जाता है और एकदम से नीचे गिराता है। तो जिस दौरान अगर आपने सेल में ले रखा है तो जब वो ऊपर जाएगा तो आपका पूरा पैसा वैनिश हो जाएगा, और जब आपने बाई में ले रखा है तो वो एकदम से नीचे जाएगा तो भी आपका पैसा वैनिश हो जाएगा। इस तरह से भी ये अरबों रुपए का स्कैम चल रहा है। ये तो अभी भी रनिंग में है, पंप एंड डंप। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग ये बात जानते हैं कि क्रिप्टो में पंप एंड डंप
बहुत ही कॉमन चीज है, क्योंकि क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं किया जा सकता, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज है कि आपके पास कोई टोकन है, लेट्स से बिटकॉइन को ले लेते हैं, अगर आपके पास एक अच्छी संख्या में बिटकॉइन है तो आप पूरे मार्केट को धराशायी कर सकते हो, क्योंकि 54% से ज्यादा वेटेज बिटकॉइन रखता है पूरे मार्केट का। अगर बिटकॉइन टूट गया तो पूरा मार्केट टूट जाएगा। और कुछ फेक एक्सचेंजेस भी इस सिस्टम का फायदा उठाते हैं। वो लोग भी जब पंप करना होता है पंप कर देते हैं, डंप करना होता है डंप कर देते हैं। सिम स्वैप स्कैम, ये अलग ही तरह का स्कैम है। इसमें होता क्या है कि जो विक्टिम होता है किसी तरीके से उसके फोन का एक्सेस लेकर के उसके सिम का क्लोन बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके उसके पूरे क्रेडेंशियल्स का डाटा हैकर या क्रिमिनल के पास आ जाता है, जिससे वो इजीली उसके एसेट को एक्सेस कर सकता है। इसका भी एक एग्जांपल है, मिशेल टार्पिन करके एक बंदा है पोर्चुरिको का। उस बंदे को $24 मिलियन का लॉस झेलना पड़ा था सिम स्वैप स्कैम की वजह से, जो कि इंडियन करेंसी में 200 करोड़ रुपए होते हैं दोस्तों। एक नई चीज और है इसमें, जो कि हमारा छठा पॉइंट है, क्रिप्टो जैकिंग। तो क्रिप्टो जैकिंग में होता क्या है दोस्तों कि माइनर जो है किसी मैलिशियस स्क्रिप्ट के थ्रू या वायरस के थ्रू आपके लैपटॉप या मोबाइल या कंप्यूटर के को एक्सेस करता है, और उसके बाद आपको बिना पता लगे वो आपके सिस्टम के थ्रू क्रिप्टो माइनिंग करना शुरू कर देता है और उससे वो पैसे कमाता है। तो टेक्निकली अगर देखो तो ये आपको हो सकता है एक तरह के फ्रॉड ना लगे, पर ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है दोस्तों। इसका भी एक एग्जांपल है कि माइन मोनेरो के थ्रू ये पहले किया गया था। एक स्क्रिप्ट लोगों के सिस्टम में डाली गई थी और उन्होंने उससे माइनिंग कराई थी, जिससे अरबों रुपए हैकर्स ने कमाए थे। अगला जो स्कैम है वो भी बहुत ही कॉमन सा ही है, फेक वॉलेट्स और मेलवेयर का। इस चीज को लेकर के हम लोग भी अवेयर होते हैं, हम लोग अवेयर नहीं होते, सॉरी, हम लोग भी क्या करते हैं, कहीं से भी कोई भी क्रिप्टो वॉलेट डाउनलोड कर दिया, उसको अपना सारा डाटा दे दिया और उस पर पैसे भी डिपॉजिट करके कॉइन्स को शिफ्ट किया या कॉइन्स को बाई किया। बाद में पता लगता है कि वो है क्रिप्टो वॉलेट तो फर्जी है। तो इस तरीके से जब कभी आप उसको देखते हो तो पता ही लगता है वो ऐप ही गायब हो गई है, वो डाटा ही खत्म हो गया है, या सामने वाला आपके पूरा जो प्राइवेट डाटा है उसको हैक कर लेता है, जैसे 2FA नोटिफिकेशन वगैरह, इस सबको वो इजीली एक्सेस कर पाता है। अब इसी सिस्टम में मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि फेक वॉलेट्स कौन कौन से थे, जो मेरे को याद है, माई एथर वॉलेट और मेटामास्क ने लोगों का अच्छा खासा पैसा लूटा है फेक वॉलेट सिस्टम के थ्रू। इन्वेस्टमेंट स्कैम्स में क्या होता है कि ये लोग जो फ्रॉडुलेंट या फ्रॉडस्टर होते हैं, ये आपको कोई भी एक उनका टोकन या कोई एक टोकन में बोलते हैं भैया आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करो, हम आपको एक अच्छा रिटर्न देंगे, अच्छा पैसा देंगे और हम आपके बिहाफ ट्रेड करेंगे, हम आपको मंथली एक पर्टिकुलर रिटर्न के हिसाब से पैसा निकाल के देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं और अपना हार्ड अर्न्ड कैश उनको दे देते हैं, वो उसे अपने हिसाब से यूज करते हैं और फिर पैसा लेके वो चंपत हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो तो बिट कनेक्ट करके एक था स्कैम, जिसमें लोगों को हाई रिटर्न का वादा किया गया था और उन्होंने बोला था कि ये हमारा लैंडिंग प्रोग्राम है। इसमें क्या होता था कि इनके टोकन के थ्रू बिटकॉइन को लैंड किया जाता था और लोगों से एक अच्छा खासा कमीशन लिया जाता था। तो बाद में ये भी एक पॉन्जी स्कीम निकली थी जो आगे पता लगा। सोशल मीडिया का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सोशल मीडिया स्कैम में दोस्तों फेक प्रोफाइल और अकाउंट बना के सोशल मीडिया पे आपको फेक गिव अवे, फेक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए अट्रैक्ट किया जाता है। मैं किसी भी सोशल मीडिया का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये लगभग सभी जगह होता है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हो, इस तरह के फ्रॉडस्टर आपको अट्रैक्ट करते हैं फर्जी और लुभावने एडवर्टीजमेंट चला करके, और ये सारी चीजें लालच के ऊपर बेस्ड है।
इसका एक एग्जाम्पल है, ट्विटर स्कैम करके था, जहां हैकर्स ने हाई प्रॉफिट देने के वादे पर फेक बिटकॉइन का गिव अवे दिया था, लोगों से काफी सारा पैसा लिया था। अगला है रैंसमवेयर अटैक, जो हमारा आखिरी कैटेगरी आती है। तो ये रिसेंटली कुछ साल पहले हुआ भी था रैंसमवेयर, आई गेस 2018 के आसपास की बात है। इसमें होता क्या है कि हैकर जो है आपके सिस्टम में एक अपना वायरस डालता है, जिससे आप अपने सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। फिर वो आपसे बिटकॉइन में पैसा चार्ज करेगा कि भैया आपके डाटा को अगर एक्सेस करना है तो मैं कोड दूंगा, उस कोड का इतना बिटकॉइन लगेगा, और वो आप देते थे, देन फिर आपके सिस्टम को आप यूज कर पाते थे। ये मेनली गवर्नमेंट सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर, बड़ी बड़ी कंपनीज पे ऐसे अटैक हुए थे। और इसका एक एग्जांपल वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक था, जिसमें उन्होंने पेमेंट लोगों से बिटकॉइन में ली थी। तो दोस्तों, ये जितने भी सारे स्कैम्स हैं, जितने भी स्कैम दुनिया में हुए हैं क्रिप्टो में या हो रहे हैं, वो सारे के सारे इन्हीं 10 कैटेगरीज में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक्चुअली ये वीडियो काफी लंबा हो गया था, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में बनाना पड़ा। तो पहला पार्ट जो कि आप देख चुके हो, दूसरा पार्ट हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, जिसमें हम आपको देश और दुनिया में हुए सभी मेजर क्रिप्टो स्कैम्स के बारे में जानकारी देंगे। फिर उसके बाद हम हर एक स्कैम को एक अलग वीडियो में कवर करके आपको उसकी पूरी ब्रीफिंग करेंगे। तो वही मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज हमें एनकरेज करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।